डोनाल्ड ट्रंप की आसिम मुनीर साहब से मुलाकात से पहले हिंदुस्तान की इतनी सख्त स्टेटमेंट आना। डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी को व्हाइट हाउस बुलाया, लेकिन उन्होंने रिफ्यूज कर दिया। ये जिसे कहते हैं ना तिल तिल मरना। आज हिंदुस्तानी फॉरेन ऑफिस की एक लंबी चौड़ी स्टेटमेंट आ गई इसी मीडिएशन के ऊपर, इसी सालसी के ऊपर कि जनाब पाकिस्तान हिंदुस्तान की जंग डोनाल्ड ट्रंप की मुदाखलत पर नहीं रोकी गई। हमने ना सालसी माजी में कबूल की, ना अब कबूल करते हैं और ना कभी कबूल करेंगे। ये जो स्टेटमेंट आ रही है इंडिया से वो थोड़ी सख्त आ रही है। हिंदुस्तान के मीडिया के उनके फॉरेन ऑफिस के मुताबिक ये जो सीज फायर किया गया ये पाकिस्तान की और हमारी जो लोकल अथॉरिटीज के जो पहले चैनल्स खुले थे उसके ऊपर था। डोनाल्ड ट्रंप नरेंद्र मोदी और जनरल आसिम मुनीर की मुलाकात करवाना चाहते थे और इस बात का नरेंद्र मोदी को पता चल गया कि मुझे ये इसलिए व्हाइट हाउस बुला रहे हैं और उन्होंने सिंपली कह दिया नो, मैं नहीं आ सकता। इंडिया में ये पत्थर पर लकीर है कि उन्होंने अमेरिकी सदर को भी कह दिया कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ। और ये जी हुजूरी वाले लोग होते हैं। अमेरिका के आगे आर्मी चीफ का हाल वही है, जी यस सर प्लीज जी जी। इंडिया के फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिस्री हैं, उनकी एक वीडियो इस वक्त चल रही है सोशल मीडिया पे और जिसमें उन्होंने ये कहा है कि प्रेसिडेंट ट्रंप की नरेंद्र मोदी से बात हुई है, टेलीफोनिक कन्वर्सेशन थी, 35 मिनट्स तक ये बात हुई है। बड़ी अहम ये मुलाकात यानी टेलीफोनिक मुलाकात थी और उसमें जो है वो बात ये हुई है कि जो ऑपरेशन सिंदूर है वो अभी तक ख़त्म नहीं हुआ, वो ताहाल जारी है और जो मीडिएशन है कश्मीर के ऊपर वो किसी भी थर्ड पार्टी को मीडिएशन के ऊपर कबूल नहीं किया जाएगा। तो ट्रंप हैं, उन्होंने ये कहा कि मोदी साहब क्या आप यहाँ पर रुक कर जा सकते हैं, वापसी पे G7 से आप इधर अमेरिका आ जाएं। उन्होंने कहा भाई ना इत्थे ही आ जाओ, अमेरिका आ जाएं, आप आपसे बातचीत करते हैं। तो उन्होंने कहा कि नहीं जी, उनको क्योंकि मसरूफियत है तो वो अभी नहीं आ सकते। वो देखिए इस वक्त पाकिस्तान के फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर जो हैं वो अमेरिका में हैं और अमेरिका में आज उनकी 1 बजे मीटिंग है कैबिनेट रूम में, लंच मीटिंग प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ। तो ऐसे ये तो उनको भी पता है इंडिया को कि भाई वो यहाँ पे हैं, तो वो तो बिल्कुल किसी भी सूरत जो है वो ऐसे किसी भी उसमें ना तो बात करना चाहेंगे और ना ही बैठना चाहेंगे और इसीलिए वो नहीं आए। इसीलिए क्या अभी तो होकर गए हैं, तो वो तो वैसी एक कर्टेसी में भी कह दिया जाता है ना कि हाँ जी आए, और उन्होंने कहा कि नहीं आ रहे, लेकिन तो वो नहीं अमेरिका आए। अच्छा, अब बात इतनी ज्यादा हुई यानी बड़ी तफसीली गुफ्तगू हुई है और फिर उन्होंने क्या कहा विक्रम मिस्री ने कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की गई बातों को सेकंड किया। उनको कहा हाँ जी दहशतगर्दी के खिलाफ जो है वो हम भी उसके खिलाफ हैं और मिलकर काम करेंगे। और तब भारत के प्रधानमंत्री को भी उन्होंने बुलाया कि आप एक काम करिए, यूएस आ जाएंगे। इंडिया ने बोला कि हमारा शेड्यूल नहीं है अभी, हम हमारे पास बहुत सारे काम भी है, हम अभी नहीं आ सकते। और क्योंकि कहीं ना कहीं भारत शायद मान भी जाता अगर आसिम मुनीर को वो होस्ट नहीं करते। यूएस की पॉलिसी क्या है, वो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में पैरिटी रखना चाहता है और भारत ये पैरिटी नहीं देना चाहता। इसको बोलते हैं हाइफनेशन, जो भारत को पाकिस्तान के साथ जोड़ता है। तो भारत नहीं माना, भारत ने बोल दिया, बड़े मीठे तरीके से जवाब दिया कि हमारा शेड्यूल नहीं है, इसके लिए नहीं आ सकते। ऊपर से प्रधानमंत्री मोदी जी ने बोल दिया कि आप क्वाड समिट के लिए आपको आना है अगस्त या सितंबर में, प्लीज आ जाइएगा, हम आपको बता देंगे, जो ट्रंप ने एक्सेप्ट भी कर लिया। तो कहीं ना कहीं आप देखिए कि ट्रंप को एक तरह से करारा तमाचा दिया और एक तरह से आपने ये देखा कि ट्रंप खुद ही छोड़ के भाग गए। आप ये सोचिए ना, 1 घंटे की मीटिंग के लिए वो जाके मीटिंग अटेंड करके वापस आ सकते थे। और G7 में क्रैक्स आ चुके हैं क्योंकि अब यूरोपियन यूनियन अपना खुद का एक तरह से मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स चालू करने वाला है। उस टाइम पे ये बात कर रहे हैं और बताया जा रहा है ये जो बड़ी बड़ी कंट्रीज है जैसे फ्रांस, जर्मनी, यूके, इटली, ये भारत के अंदर एक तरह से अपने प्रोडक्शन बेसिस चालू करना चाहते हैं। भारत के अंदर टेक ट्रांसफर करेंगे और भारत के अंदर ये वहां पे मैन्युफैक्चरिंग ऑफ डिफेंस फैसिलिटीज करना चाहते हैं। आपको बता दूं, रिलायंस इंडस्ट्रीज ने 1000 एकर्स का एक लैंड दिया है महाराष्ट्र में। वहां पे 155 mm आर्टिलरी शेल्स वो बनाएंगे
और जर्मन की कंपनी है राइन मेटल। राइन मेटल वो कंपनी है जो लेपर्ड जो टैंक्स होते हैं जर्मनी की वो बनाती है, उसकी आर्टिलरी शेल्स भारत के अंदर बनने वाली है। 1000 एकर्स इज वन ऑफ द लार्जेस्ट मिलिट्री कॉम्प्लेक्स इन एशिया, ये बता देता हूँ। देखिए अमर जी, भारत के साथ आपको मालूम है फ्रांस ने अभी रफाल के लिए करार किया है 64,000 करोड़ 26 जेट्स के लिए दिए हैं। हमने हमारे पिछले प्रोग्राम में बताया है कि कैसे इटली और यूके भारत को इनवाइट कर रहे हैं कि आप हमारे 6th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट प्रोग्राम में ज्वाइन होइए, जापान भी उसका भाग है, हमने वो भी डिस्कस किया है। जर्मनी के साथ हम सबमरीन बना रहे हैं, आपको मालूम होगा, वो भी कुछ 40 से 50 हजार करोड़ की डील है। सब लोगों को भारत के साथ काम है। इटली वो भारत के अंदर इन्वेस्ट करने को रेडी है। ग्रीस के साथ हमारा डिफेंस एग्रीमेंट बढ़ने को तैयार है। सी एवरी कंट्री इन यूरोप वांट्स टू एक्चुअली डू बिजनेस विद इंडिया, वहां पे वो टेक ट्रांसफर इधर करना चाहते हैं और यहाँ पे प्रोडक्शन फैसिलिटीज बढ़ाना चाहते हैं। रफाल ने दसॉल्ट एविएशन ने तो जेवर एयरपोर्ट के पास लैंड भी ले लिया कि भारत के अंदर एमआरओ फैसिलिटी वो कर सके, जो उसका जो फ्यूसलाज है वो भारत में बनने वाला है। तो इसके लिए मोदी जी उधर गए हैं और कहीं ना कहीं आप ये देखेंगे अब क्रैक चालू हो गया बिटवीन इन G7, क्रैक हो गया नेटो के अंदर। इसका एक चीज देखिए। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की G7 के साइडलाइन पर एक बायलैटरल मीटिंग प्री शेड्यूल्ड थी, जिसको छोड़कर डोनाल्ड ट्रंप वापस अमेरिका चले गए और उन्होंने G7 में भी अच्छे से भाग नहीं लिया। और इस बात से काफ़ी वर्ल्ड लीडर्स नाराज़ नज़र आए, लेकिन क्योंकि अमेरिका सबसे बड़ी सुपर पावर है इसलिए किसी ने भी खुलकर नाराज़गी जाहिर नहीं करी। लेकिन इंडिया ऐसा नहीं है, इंडिया किसी भी सुपर पावर से नहीं डरता। और जब प्राइम मिनिस्टर मोदी को ये पता चला तो उन्होंने इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, लेकिन उसके बाद खुद डोनाल्ड ट्रंप का कॉल आया और उन्होंने मोदी को वाइट हाउस इनवाइट किया और उन्होंने कहा कि जो बायलैटरल मीटिंग अभी नहीं हो पाई है उसको हम वाइट हाउस में कर लेंगे। लेकिन मोदी ने साफ इनकार कर दिया और ये कहीं ना कहीं अमेरिका को एक सिग्नल भी है कि भारत के लिए भी समय का उतना ही महत्व है जितना अमेरिका के लिए। और साथ ही साथ अगर अमेरिका अपनी एरोगेंस दिखाता है तो भारत भी उसका रिप्लाई देना जानता है। और कुछ लोगों का ये भी कहना है कि अमेरिकी जो प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप, वो पाकिस्तानी जो आर्मी चीफ है आसिम मुनीर की मुलाकात प्राइम मिनिस्टर मोदी से करवाना चाहते हैं और इसीलिए उन्होंने प्राइम मिनिस्टर मोदी को इनविटेशन भेजा। और ये चीज़ प्राइम मिनिस्टर मोदी पहले ही समझ गए और उन्होंने मना कर दिया, क्योंकि एक प्राइम मिनिस्टर का एक आर्मी जनरल से मिलना ये प्रोटोकॉल के खिलाफ है। और ख़ासकर पाकिस्तान के मामले में पाकिस्तान भारत का दुश्मन देश है। पहलगाम जैसा टेरर अटैक हाल ही में हुआ है और ऐसे में अगर प्राइम मिनिस्टर मोदी आसिम मुनीर से मिलते तो ये एक बहुत ही बड़ा डिप्लोमेटिक ब्लंडर होता भारत के नज़रिए से। और ये चीज़ें प्राइम मिनिस्टर मोदी से अच्छा कोई नहीं समझता, इसीलिए उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप सहित अमेरिका को स्नब कर दिया।